हेलो गाइस, दिस इज तरुण सोनकर और आज हम एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सारे फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कोई सा भी स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, कैसे हम कोई भी स्टॉक को बाई कर सकते हैं, कैसे हम स्टॉक को सेल कर सकते हैं, कैसे हम स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर साथ में लगा सकते हैं, कैसे हम स्टॉप लॉस और मार्केट ऑर्डर साथ में लगा सकते हैं, कैसे हम टारगेट ऑर्डर लगा सकते हैं, कैसे हम आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम फंड ऐड कर सकते हैं, कैसे हम अलर्ट डाल सकते हैं, जैसे हमारे भाव पे आएगा हम वहां अपना पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, हमको दिन भर स्क्रीन खोल के बैठना नहीं पड़ेगा। वो भी फीचर्स इसमें है गाइस। ठीक है, और कैसे हम ऑप्शन को बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, कैसे हम फ्यूचर में अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है गाइस, बट आप सारी चीजें सीख जाएंगे। और हाँ, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे डालते रहते हैं जो कि काफी इफेक्टिव होता है। तो गाइस, आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाइव वीडियो डालते हैं और लाइव एनालिसिस करते हैं। लाइव मैं जो ट्रेडिंग करता हूं उसको डालता हूं और जो लाइव मैं एनालिसिस करता हूं उसको भी डालता हूं। तो गाइस, ये जो चीजें है ना, वो यूनिक है। तो गाइस, पहले हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपने वॉच लिस्ट में अपने मनपसंद स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। हमको बार बार सर्च ना करना पड़े, ना ही बार बार इधर उधर देखना पड़े। हम वॉच लिस्ट में जाएंगे और डायरेक्ट हम यहाँ से अपने स्टॉक को सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले वॉच लिस्ट में डालना है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये डिफॉल्ट को क्लिक करना है। ठीक है, ये डिफॉल्ट जो है गाइस वो डिलीट नहीं होता है, वो रहेगा ही। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू वॉच लिस्ट में जाना है। यहाँ आपको एक कोई सा भी सेक्टर लिख देना है। जैसे मेरे को बैंक सेक्टर कि स्टॉक को यहाँ ऐड करना है, तो पहले मैं बैंक डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्रिएट कर दूंगा। तो देखिएगा इस मेरा जो बैंक है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक जैसे यहाँ एचडीएफसी बैंक आ गए। जैसे होम में जाऊंगा, वॉच लिस्ट में आऊंगा, तो यहाँ इस मेरा जो है बैंकिंग सेक्टर यहाँ शो करेगा। इसको डिफॉल्ट में जाऊंगा, देखिए यहाँ बैंकिंग सेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ एचडीएफसी बैंक ऐड है और मेरे को स्टॉक ऐड करना है, तो मैं यहाँ सर्च करूंगा। यहाँ जैसे मैंने पीएनबी करना है। ठीक है, तो पीएनबी नेशनल में पंजाब नेशनल बैंक ये आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं गाइस। इसको क्लिक करेंगे, ये हो गया, दोनों स्टॉक हमारे ऐड हो गए। तो देखिए गाइस, हमारा दो स्टॉक ऐड हो गया। और ऐड करते हैं, एक आध दो स्टॉक और ऐड करते हैं इसमें बैंकिंग सेक्टर का। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, कोटक। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कोटक महिंद्रा बैंक, इसको भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए गाइस, ये भी ऐड हो गया। ठीक है, एक आध स्टॉक और करते हैं, एसबीआई। ठीक है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत आ गया। अब जैसे हमको आईटी सेक्टर का एक इंडेक्स बनाना है, तो हम फिर वही करेंगे, इसमें जाएंगे। देखिएगा ये जो डॉट टाइप का है उसको क्लिक करना है और न्यू वॉच लिस्ट में आना है। अब यहाँ आप आईटी सेक्टर लिख दीजिए, आईटी क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आईटी भी बन गया। आईटी में हमारा आईटी सेक्टर में देखेंगे गाइस, ये जो बैंक है ना वो हर में आ जाएगा। एचडीएफसी बैंक है ना, वो जो भी सेक्टर बनाएंगे उसमें आता जाएगा, ये डिलीट नहीं होगा गाइस। ठीक है, तो ये चीज़ें डिलीट नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जितने भी सेक्टर बनाएंगे उसमें ये एचडीएफसी बैंक अपने आप आ जाता है। ठीक है, अब आईटी सेक्टर में हमारा कौन सा स्टॉक आएगा, टीसीएस। तो मैं यहाँ टीसीएस डाल देता हूँ, ये हमारा टीसीएस हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अपना वॉच लिस्ट ऐड करना है गाइस। एचडीएफसी बैंक जो है ना, जितने भी आप सेक्टर बनाते जाएंगे उसमें भी आएगा, उसमें आते जाएगा। तो ये बैंकिंग हो गया। बैंकिंग में देखिए, हम बैंक में कितने 4 स्टॉक ऐड किए थे। आईटी में कितने स्टॉक ऐड किए हैं, आईटी में हम एक ही स्टॉक ऐड किए हैं और एक आध और बनाते हैं। ठीक है, एक आध और बनाते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, कुछ भी डाउट ना रहे। तो गाइस, चलिए अब हम फार्मा सेक्टर के एक आध स्टॉक को ऐड करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, डिफॉल्ट में जाना है। ठीक है, यहाँ न्यू वॉच लिस्ट ऐड कर देना है, यहाँ आपको फार्मा लिख देना है। ये मैंने फार्मा लिख दिया। ठीक है, फार्मा। अब उसके बाद क्रिएट कर देते हैं। अब इसके अंतर्गत हमको स्टॉक डालना है। जैसे एचडीएफसी बैंक आ ही जाता है इस पर्टिकुलर ऐप में। ठीक है, एचडीएफसी बैंक उसको इग्नोर करना है। जैसे सन फार्मा में यहाँ ऐड कर देते हैं। तो ये सन फार्मा हमने ठीक है, तो ये हमारा सन फार्मा, ये आ गया गाइस हमारा सन फार्मा स्टॉक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है ना अपना वॉच लिस्ट बनाना है। ऐसी ही वॉच लिस्ट बनाया जाता है गाइस। देखिए, आप ये वाले डॉट को क्लिक करोगे ना एक, तो यहाँ आपको देखिए बैंक, आईटी, फार्मा, ये हम 3 सेक्टर बनाए थे, ये तीनों सेक्टर यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, अब इधर उधर आपको देखना नहीं पड़ेगा। जैसे आपको फार्मा सेक्टर के स्टॉक में आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप सिंपली फार्मा को क्लिक करोगे, यहाँ से आप यहीं से डायरेक्ट आप बाई सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि कैसे किसी भी स्टॉक को बाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने इंडेक्स बना लिया, अब ये स्टॉक को आपको बाई करना है, सन फार्मा को। ठीक है, तो मैंने सन फार्मा को क्लिक कर दिया। अब यहाँ मैंने बाई का ऑप्शन क्लिक कर दिया। ठीक है, अब बाई किया। अब देखिएगा इस यहाँ प्रोडक्ट में इसको बाई बाई ही रहेगा,
एनएससी एक्सचेंज में एनएससी रखना है, और यहाँ प्रोडक्ट में आपको कैश रखना है। अगर आपको नॉर्मली डिलीवरी के लिए आपको स्टॉक को बाई करना है ना, तो आप कैश रखोगे। जैसे आपको इंटरडे के लिए रखना है, इंटरडे के लिए जैसे आज खरीदना है आज ही बेचना है, तो उसके लिए आपको ये डॉट टाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लिक करोगे। ठीक है, तो अभी देखिए इंटरडे, मार्जिन, कवर, ई मार्जिन, देखिएगा कैश मतलब होता है कि आप आज खरीदे और आप इसको लॉन्ग टर्म जब आपका मन करे तब आप इसको बेचोगे। ठीक है, इंट्राडे मतलब होता है कि आप आज खरीदोगे और आज ही बेचोगे। ठीक है, 9:30 बजे आपका मार्केट खुल जाएगा, 9:15 को आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अगर आप 3:15 तक अपना ऑर्डर क्लोज नहीं किए तो ब्रोकर आपका ऑर्डर कट कर देगा। अब तीसरा आता है हमारा मार्जिन। मार्जिन मतलब होता है गाइस कि हमारा लिवरेज देता है। ठीक है, जो एचडीएफसी बैंक है वो हमको लिवरेज देता है। जैसे हमारे पास 10,000 पड़ा हुआ है हमारे डीमेट अकाउंट में, तो हम 40,000 तक ट्रेड कर सकते हैं। 4 टाइम्स का हमको ये लिवरेज देता है। अब आता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर मतलब होता है गाइस, इसमें आप स्टॉप लॉस ऑर्डर और अपना टारगेट ऑर्डर साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, और ई मार्जिन मतलब होता है गाइस कि आप अभी बाई किए इसको 275 दिन तक आप इसको अपने फंड में रख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ई मार्जिन मतलब यही होता है, आपने आज बाई किया, इसको 275 दिन तक आप अपने डीमेट अकाउंट में रख सकते हैं। इसका एक लिमिट टाइम पीरियड रहता है। जैसे कैश में क्या हो रहा था, हम आज खरीदे और हम इसको जिंदगी भर के लिए रख सकते हैं, ये हो रहा था। बट ई मार्जिन में ऐसा नहीं होता, आप आज खरीदे और 275 दिन तक रख सकते हैं। हाँ, इस बीच में आप कभी भी अपना ऑर्डर जो है क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कैश में कि कैसे हम अपना बाई कोई से भी स्टॉक में बाई सेल करेंगे डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो डिलीवरी के लिए आपको कैश रखना है। अब यहाँ ऑर्डर टाइप में आपको लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा। लिमिट मतलब कि हम अपने मनपसंद भाव पे यहाँ अपना पोजीशन बनाएंगे। जैसे अभी इसका भाव चल रहा है 787 रुपए। ठीक है, ये ऊपर देखिए एनएससी में हमको अपना भाव दिखा रहा है 787 रुपए। अब सपोज लिमिट ऑर्डर डाल दिए हम, तो हमको इसको बाई करना है 785 के भाव पे। तो गाइस आप यहाँ अपना मनपसंद ऑर्डर लगा सकते हैं। आप यहाँ 600 रुपये भी लगा सकते हैं, ये 600 रुपये लगा सकते हैं। ये अगर हाँ, जैसे आपने आज इसको लगा के छोड़ दिया ना, तो अगर आपका ऑर्डर जो है ये जो हमारा सन फार्मा 600 रुपये तक नहीं आया, तो आपका ऑर्डर जो है अपने आप कैंसिल हो जाएगा 3:15 तक। 3:15 के बाद या 3:15 तक आपका ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा। और बाकी आप इसको 785 रुपया लगा दिया ना, तो इतना तो आ ही जाएगा गाइस, इतना नीचे तो गिर ही जाएगा, तो आराम से हमारा जो ऑर्डर है मार्केट में प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है इधर, और सिंपली आपको बाई कर देना है। ये बाई करेंगे, उसके बाद एक बार और कंफर्म करेंगे, तो आपको ऑर्डर जो है मार्केट में प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और 785 के भाव पे प्लेस होगा। अभी मार्केट का प्राइस कितना चल रहा है 787, तो मार्केट 2 रुपए नीचे गिरेगा तभी आपका ऑर्डर जो है मार्केट में प्लेस होगा। ये होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मतलब कि आप अपने मनपसंद भाव पे एंट्री कर रहे हो। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा मार्केट ऑर्डर। ठीक है, तो मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, आपको सिर्फ जो भाव पे चल रहा है ना उसी भाव पे आपको एंट्री करना पड़ता है या एंट्री होता है। जैसे अभी इसका भाव चल रहा है सन फार्मा का 787 रुपए 95 पैसा। ठीक है, आपको इधर कुछ भी नहीं करना है, इधर मार्केट ऑर्डर डाल दिए, सिंपली आपको बाई करना है बस, और एक बार कंफर्म करोगे तो आपका ऑर्डर जो है मार्केट में प्लेस हो जाएगा। ठीक है, आज डेट है इस 3 नवंबर, और अभी टाइम हुआ है 8:10। मैं इवनिंग नाइट में अपना वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए हमारा मार्केट जो ऑफ है। ठीक है, इसलिए मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ। और बाकी लाइव वीडियो जो है गाइस मैं ढेरों वीडियो बना के रखा हूँ, आप लाइव वीडियो भी देख सकते हैं कि किस टाइप का मैंने ट्रेडिंग किया हुआ है। ठीक है, तो आपको लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर दोनों समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कैसे हम स्टॉप लॉस ऑर्डर और अपना लिमिट ऑर्डर साथ में लगा सकते हैं। मतलब कि आपका मनपसंद भाव अपना मार्केट में लगाएंगे और साथ में हम अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इधर कुछ भी नहीं करना है, लिमिट को क्लिक कर देना है। यहाँ अपना मनपसंद भाव जैसे लगाना है 787 चल रहा है, तो मैं जैसे 785 के भाव पे अपना ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, अब हमको लगाना है स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो आपको एडिशनल डिटेल्स में जाना है। ये डिस्क्लोज क्वांटिटी दिख रहा है, इसको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देना है अपने हिसाब से। आपको जितना लॉस लेना होगा उतना लॉस आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा ना, आपका पहले मार्केट जो लिमिट ऑर्डर लगा है वो पहले लगेगा मार्केट में, उसके बाद हमारा जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर लगेगा। जैसे कुछ बड़े ट्रेडर बोलते हैं कि आपका साथ में मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर दोनों साथ में लगना चाहिए, तो वही है गाइस, आपका जो मार्केट ऑर्डर लगेगा और साथ में आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगेगा। इसको बोलते हैं हम लिमिट ऑर्डर। ठीक है, लिमिट ऑर्डर में हम अपने मनपसंद भाव पे
हम अपना ऑर्डर लगाएंगे और साथ में हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगेगा। अब इसमें क्या करना है, आपको सिंपली प्लेस ऑर्डर को क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका ऑर्डर को कंफर्म कर देना है, तो आपका ऑर्डर जो है मार्केट में प्लेस हो जाएगा। प्लेस होगा गाइस सिर्फ आपका मार्केट ऑर्डर, मतलब कि आपका लिमिट ऑर्डर, सॉरी आपका जो लिमिट ऑर्डर प्लेस होगा। जैसे लिमिट ऑर्डर प्लेस होगा मार्केट में, उसके बाद जैसे मार्केट हमारा नीचे गिरना शुरू होगा, जैसे इसका भाव चल रहा है अभी 787 का, हम 785 के भाव पे अपना ऑर्डर लगा देंगे और जैसे हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगेगा 780 के भाव पे, ठीक है। तो मार्केट जैसे नीचे गिरना शुरू होगा ना, तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, 785 के भाव पे आएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और साथ में तुरंत तुरंत हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा 780 के भाव पे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपका सिस्टम करता है, ठीक है। बस आपको इसमें आना है एडिशनल डिटेल्स में, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ये ट्रिगर प्राइस में आपको 780 या जो भी आपको जितना लॉस चाहिए उतना लिख देना है और बस आपको प्लेस ऑर्डर कंफर्म कर देना है। अभी मार्केट क्लोज है, ऑफ है गाइस, तो इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और लाइव वीडियो की बात करेंगे तो मैं ढेरों वीडियो बना के रखा हूं। अब बात आती है मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर साथ में लगा सकते हैं क्या, तो हाँ वो भी लगा सकते हैं। मार्केट ऑर्डर में क्या होगा, जो भाव मार्केट में चल रहा है वही ऑर्डर लगेगा। जैसे 787 रुपए का भाव चल रहा है तो वही ऑर्डर लगेगा। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है ना, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितना आप लगा सकते हैं। जैसे हमने 780 रुपए का लगाया हुआ है, तो ठीक है, जैसे ही आपका ऑर्डर जो है मार्केट में प्लेस होगा, ठीक है, और तुरंत आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा। लिमिट ऑर्डर में क्या हो रहा था, पहले आपका सिर्फ लिमिट ऑर्डर लग रहा था। जैसे 785 के भाव पे मैंने लगा दिया लिमिट ऑर्डर, तो सिर्फ आपका 785 का ही ऑर्डर लगा है। जैसे ही मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ और 785 के भाव पे आया, तब तुरंत आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा और ये चीजें आपको मार्केट में करना पड़ेगा, ये चीजें आपको मार्केट में प्लेस करना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। ये सॉफ्टवेयर पे ये सारी चीजें करना पड़ेगा, तब और सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो गाइस यही है इसका स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस और मार्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब हम समझते हैं कि आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऊपर थ्री डॉट में जाना है और इसको, उसके बाद आपको ये आईपीओ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लिक कर देना है, आईपीओ में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई में चले जाना है। अप्लाई में आओगे, उसके बाद यहाँ क्या करना है आपको, जैसे आपका फोन पे में आपका नंबर @YBL रहता है, उसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ साइड में आपको YBL को क्लिक कर देना है, ये YBL, उसके बाद आई एग्री ऐसा करके कर देना है, उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। अब हम समझते हैं कि हम अलर्ट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। जैसे कोई ट्रेडर या कोई इन्वेस्टर दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना नहीं चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, सेट अलर्ट को क्लिक करता है और यहाँ अपना जो जो स्टॉक में उसको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना होता है, वो स्टॉक में वो अपने अलर्ट डाल देता है, ठीक है। अलर्ट डालेगा तो उसको मेल पे आ जाएगा या तो उसको नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें से दोनों में से एक चीज को सिलेक्ट करना होता है और यहाँ यूआर एक्टिविटी में ट्रिगर अलर्ट्स को आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ भी हमारा कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, तो सेट यूआर अलर्ट में जाना है आपको। यहाँ इंटर स्टॉक नेम, आपको स्टॉक नेम डाल देना है, मैं जैसे SBI डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद कंडीशन ये रहेगा कि जैसे आपको 52 वीक्स हाई चाहिए, लो चाहिए, क्या क्या चीज़ देख के आप यहाँ अपना पोजीशन बनाने वाले हैं, आप इधर चेक कर सकते हैं। प्राइस जैसे आपने जैसे अभी सपोज SBI का भाव चल रहा होगा, सपोज 540 रुपये चल रहा होगा, आप प्राइस में आए हैं, ठीक है, और आप यहाँ डाल दिए कि मेरे को 510 रुपये के भाव पे इसको बाई करना है, तो आप यहाँ 510 रुपये डाल सकते हैं। और जैसे मैं अभी चाह रहा हूँ कि 52 वीक्स हाई चाहिए मेरे को, ठीक है, 52 वीक्स हाई, जैसे कि एक साल में सबसे ज़्यादा टॉप बनाया हुआ है, उस भाव पे मेरे को बाई करना है इसको, तो मैं बस यही करूँगा और सिंपल से आप अलर्ट को क्लिक कर दूंगा। तो कैंडी इंटर स्टॉक नेम, अच्छा स्टॉक नेम मैंने यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल देता हूँ, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आ गया हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसको मैं सेट अलर्ट कर देता हूँ, बट अब देखिएगा इस हमारा जो है अलर्ट है वो सक्सेसफुली हो गया। अब उसको चेक करेंगे तो यहाँ यहाँ शो करेगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, सेट अलर्ट में जाएंगे, थोड़ा सा लोडिंग लेता है गाइस, ये देखिए अब आ गया, देखिए कंडीशन 1 ईयर हाई, ये आ गया। अब इसको प्राइस में भी कर सकते हैं, उसके बाद जो आपके नंबर पे अलर्ट आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा, आपके मेल पे नंबर कुछ भी मैसेज वगैरह आ जाएगा कि हाँ आपके भाव पे आ गया है, आप अपना ऑर्डर जो है लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा फैसिलिटी है इस इसमें, तो ये समझ गए आप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे अब ऑप्शन में हम बाई या सेल कर सकते हैं, वो समझते हैं।
तो चलिए गाइस, अब हम समझते हैं कि ऑप्शन में कैसे हम कोई सा भी स्टॉक को बाई या सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको जैसे ये हमारा निफ्टी का अभी भाव चल रहा होगा, भाव चल रहा है 17,830। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऑप्शन में आएंगे, बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी आ गया, चलो बैंक निफ्टी में करते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी आ गए। ठीक है, और हमको कौन से स्ट्राइक प्राइस में इसमें बाई सेल करना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को करना है इसी वाली स्ट्राइक प्राइस में बाई सेल करना है, तो अब सिंपली क्या करूँगा, मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट करूंगा, उसके बाद इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। अब जैसे मेरे को बाई करना है, ठीक है, तो मैं 1 मिनट का इस यहाँ कॉल बाई करना है कि पुट बाई करना है, वो भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कहाँ बैंक निफ्टी में कर रहे थे ना हम लोग ट्रेडिंग, तो ये मैं बैंक निफ्टी इसको ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। यहाँ बैंक निफ्टी सर्च कर देते हैं, ये आ गया हमारा बैंक निफ्टी। ठीक है, ये आ गया। हम कॉल कर रहे हैं कि पुट यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको कॉल सेलेक्ट करना है, मार्केट नीचे जा रही है तो आपको पुट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब सिंपली आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करोगे उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ से बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ सिंपली आपको बाई करना है। उसके बाद गाइस पूरा प्रोसेस वही है। आप इसमें मार्जिन में लेना चाहते हैं कि इंटरडे में, देखिएगा इसमें दो ऑप्शन दिया गया है, मार्जिन या इंटरडे। इंटरडे में करोगे तो आपका ऑर्डर जो है आज ही प्लेस होगा और आज ही स्क्वायर अप हो जाएगा। मार्जिन में करोगे तो आपका ऑर्डर जो है 7 दिन तक जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। और बाकी इधर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कैसे आपको ऑर्डर लगाना है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। और जो चीज़ें मैंने बताया वो ऑप्शन में लगेगा, डिलीवरी में लगेगा, इंटरडे में लगेगा। जो भी ट्रेडिंग आप करो उसमें वही प्रोसेस अप्लाई होगा। लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हर प्रोसेस में आपका अप्लाई होगा। तो यही प्रोसेस है गाइस। अब जैसे हमको फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है, ठीक है, अब हमने ऑप्शन में ट्रेडिंग कर लिया, अब हमको फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है। तो देखिए गाइस, बस आपको यहाँ आना है सर्च बार में। ठीक है, सर्च बार में आना है। अब आपको फ्यूचर को क्लिक कर देना है। अब जैसे आपको बैंक निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड करना है तो आप यहाँ बैंक सर्च कर सकते हैं और बैंक निफ्टी यहाँ सर्च कर दीजिए। देखिए इसका एक्सपायरी वगैरह आ गया। अब यहीं से बाई सेल कर सकते हैं, जो भी भाव पे आपको बाई करना सेल करना है वही कर सकते हैं। और जो जो मैंने प्रोसेस बताया था कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, मार्केट ऑर्डर कैसे लगाना है, बस वही प्रोसेस है गाइस इसमें भी, बाकी कुछ नहीं है। अब हम ये समझते हैं कि फंड कैसे ऐड करना है गाइस। अब वो बताता हूँ मैं आपको। तो आपको ये 3 डॉट लाइन में जाना है। ठीक है, आई होप सबको आता होगा फंड ऐड करने, बट मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। आपको फंड में जाना है गाइस। ये जो मेरा डीमेट अकाउंट है बिल्कुल नया है, इसलिए इसमें एक थोड़ा भी फंड नहीं है। और जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो मैं कोटक सिक्योरिटी से करता हूँ। ठीक है, इसमें आपको समझाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बाकी HDFC सिक्योरिटी से भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, बट अभी इसमें फंड नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐड फंड में जाना है। उसके बाद गाइस बस वही है, इसमें आपको फंड डाल देना है जितना आपको ऐड करना है। उसके बाद ये प्रोसीड को क्लिक कर देना है। उसके बाद नेट बैंकिंग वाले फीचर्स पे आप चले जाओगे, वहां से आपको अपना आईडी पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा और कुछ कुछ चीज़ें और अप्लाई करना पड़ेगा, OTP वगैरह। उसके बाद बस सबमिट कर देना है, आपका जो फंड है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमने पोजीशन लगा लिया है वो हमको कहाँ शो करेगा। ये थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है गाइस। आपको क्या करना है, ऊपर 3 डॉट में आना है। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रेडिंग में आना है। उसके बाद आपको नेट पोजीशन में आना है। नेट पोजीशन में आओगे तो यहाँ आपको शो करेगा। हाँ, एक चीज़ और है कि आप इक्विटी में कर रहे हो, जैसे इंट्राडे या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इक्विटी करना है। जैसे आप ऑप्शन कर रहे हो तो आपको डेरिवेटिव करना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर रहे हो तो आपको डेरिवेटिव करना है। जैसे यहाँ आपको ऑप्शन दिया रहेगा, देखिए डेरिवेटिव का दिया है। जैसे अब मैंने सपोज SBI में ट्रेडिंग किया हुआ है, मतलब वो इक्विटी मार्केट हो गया। ठीक है, तो आपको सिंपली सर्च कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ से यहीं से आप स्क्वायर अप का क्लिक कर सकते हो और यहीं से आप बेच सकते हो। ये इसका मैं लाइव वीडियो बनाया हूँ गाइस, तो आई होप आप लोग उसको देखे होंगे। ठीक है, तो बस गाइस इतना ही प्रोसेस।